हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जिस पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल टॉपिक्स के बारे में आसान भाषा के अंदर। तो आज का हमारा ऐसे ही एक टॉपिक है, व्हाट इज एसआईपी और एसआईपी कैसे आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। इस टॉपिक को हम आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे फाइनेंस रिलेटेड सारे वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी होती है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में। आपका पैसा फिक्स्ड होता है कि आपको मंथली, वीकली या फिर क्वार्टरली इतना पैसा उस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना ही है। यानी कि मान लीजिए आपने अपना पैसा फिक्स्ड करा 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो आप अब हर महीने 1000 रुपए उस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ये होती है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एसआईपी। अब आप एसआईपी किसी भी स्कीम के अंदर कर सकते हैं। मार्केट में 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप एसआईपी तो किसी में भी शुरू कर सकते हैं, और अब एसआईपी केवल 500 रुपए से भी अवेलेबल है, यानी कि आप हर महीने 500 रुपए भी केवल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एसआईपी तो ये हो गई, लेकिन एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है, आइए इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप एसआईपी करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर विद 1000 रुपए, तो आपने ये कंटिन्यू करा 20 साल तक, जिस पर आपको हर साल रिटर्न मिलते रहे 12% के। तो दोस्तों अब आपका पहले साल के बाद जो पैसा इन्वेस्टेड होगा वो होगा 12000 रुपए, और इस पर आपको मिलेंगे 12% के रिटर्न। तो वहीं आपने पहले साल के बाद पैसा विड्रॉ तो किया नहीं, तो अगले साल जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 12000 के साथ प्लस वो वाला अमाउंट होगा जो आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलता है। तो ये चीज आपकी हर साल बढ़ती जाती है। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसी की वजह से एसआईपी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके देती है। अब आपके 20 साल के बाद जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा केवल 2,40,000 रुपए। तो ये तो आपका बहुत कम अमाउंट हुआ, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से आपका जो रिटर्न होगा वो 9,60,000 रुपए का होगा। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और अगर ये नहीं होती तो आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा कम हो जाते। इसलिए एसआईपी आपको हेल्प करती है ज्यादा वेल्थ क्रिएशन में। ये तो आपने केवल 1000 रुपए से एसआईपी शुरू करी थी, वो भी 20 साल के लिए, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग 30 या 40 साल के लिए अपनी एसआईपी करते हैं, वो भी ज्यादा अमाउंट से, जिससे क्या उनके रिटर्न्स करोड़ों में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं एसआईपी आपको वेल्थ क्रिएट करके देती है, और यही आपने अभी इस एग्जांपल के साथ समझा। दोस्तों एसआईपी के केवल 2 ही बेनिफिट्स नहीं होते हैं कि उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है या फिर आप उसे 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। जब आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट के अप्स और डाउन से आपके पोर्टफोलियो को कुछ भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब मार्केट डाउन जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन वही मार्केट अप भी जाती है, जिससे कि आपका प्रॉफिट फिर से मैक्सिमाइज हो जाता है और मार्केट का नेगेटिव असर कम हो जाता है। इसलिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से असर नहीं पड़ता। इसका एक और बेनिफिट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपको मार्केट के कब हाई जाने से या कब लो जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसआईपी ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एवरेज कर देती है, जिससे आपके पोर्टफोलियो को फिर से कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए एसआईपी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। यही नहीं कि आपको बस पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिल रही है, आप कम से कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन से असर भी नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों एसआईपी शुरू करने से पहले आपको एक 3 पॉइंट्स भी ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले अपनी डिमांड्स के हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करें। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट शुरू ना कर दें। अपनी रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके तभी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। सेकंड, मार्केट में जब भी फ्लक्चुएशंस दिखाई दे और मार्केट जैसे कि अभी मार्केट डाउन चल रहा है, तो अपनी एसआईपी बंद ना करें, क्योंकि आपको और हमें अच्छे से पता है कि मार्केट इस डाउनफॉल के बाद दोबारा से हाई जाएगा, तो आपके जो अभी लॉसेस हैं वो फिर से प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कभी भी मार्केट की फ्लक्चुएशन से अपनी एसआईपी को बंद ना करें। थर्ड और सबसे मेन पॉइंट, क्योंकि आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी ज्यादा असर करता है जब हम उसे लॉन्ग टाइम देते हैं, यानी कि ज्यादा लंबी जब आपकी एसआईपी चलेगी तभी ज्यादा आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपको एसआईपी अपनी 20 साल या 30 साल चलानी है तो उसे अपनी 20s में ही स्टार्ट करें। 30s या 40s में जाके आप एसआईपी करेंगे तो आपको इतने ज्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट अर्ली, कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। चाहे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी केवल 1000 रुपए से ही क्यों ना स्टार्ट करें, लेकिन आज से ही अपनी एसआईपी शुरू करें। और हाँ,
हाँ, SIP करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और एक अच्छे म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें। यूं ही नहीं किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर दे। तो दोस्तों SIP करना आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसके अंदर आपको शुरुआत में ज्यादा पैसा भी नहीं देना होता। आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसके जरिए आप अपनी रिटायरमेंट एज में आके फाइनेंशियली टेंशन फ्री रहते हैं और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 20s में अपनी SIP शुरू करी एक अच्छे अमाउंट से, या फिर अगर आपने कम अमाउंट से भी शुरू करी, आपने साल के साथ उसे स्टेप अप किया और अपने अमाउंट को इंक्रीज करते गए, तो आप 40s में आके आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप चाहे अपना नया घर लेना चाहें या अपने बच्चों की शादी करवाना चाहें, सब आप टेंशन फ्री कर सकते हैं। इसलिए अपनी SIP जर्नी आज से ही शुरू करें और एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जरूर करें। अगर आपको जानना है कि टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, तो आप कमेंट करें म्यूचुअल फंड, मैं इसके ऊपर भी अगली वीडियो लेके जरूर आऊंगा। आज की वीडियो बस इतना ही। होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर मिली तो लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।